केचिद भीता, भयभीत होकर के हाथ जोड़ रहे हैं, प्रांजलयः गृणन्ति, है ना, हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं। और महर्षि सिद्ध, तीसरे लाइन में महर्षि सिद्ध संगा, महर्षि का समूह, संघ माने समूह, महर्षियों का संघ और सिद्धों का संघ, स्वस्ति इति युक्ता युक्त्वा, कल्याण हो, स्वस्ति माने कल्याण, ऐसा कह करके पुष्कलाभि स्तुति भी, बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियों के द्वारा, स्तवन के द्वारा, स्तुति के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा त्वाम स्तुवंती, आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके शरीर में देख रहा हूं मैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ये सब आपको विस्मित होकर के देख रहे हैं। कौन कौन? रुद्र आपको विस्मित होकर के देख रहे हैं, आदित्य आपको विस्मित होकर के देख रहे हैं, वसु, अष्टवसु आपको विस्मित होकर के देख रहे हैं, साध्यगण, विश्वदेवगण, अश्विनी कुमार, मरुत और उष्मपा आदि पितृगण, गंधर्व, एक एक शब्द को पकड़ते जाइएगा, है ना। मरुतः उष्मपाश्च, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनका संघ माने समूह, गंधर्व समूह, यक्ष समूह, असुर समूह और सिद्ध समूह, ये सब वीक्षन्ते त्वाम, आपको देख रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? विस्मिताश्चैव सर्वे, सभी लोग विस्मित होकर के, आश्चर्य होकर के आपके रूप का दर्शन कर रहे हैं। यह मैं देख रहा हूं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुदष्ट्राकरालम, बहुदरम बहुद्रष्टाकरालम, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। अब यहाँ अन्वय करिए। रूपम महत्ते है ना, महत ते, ते माने आपके महत रूपम, विशाल रूप को। आगे दृष्टवा शब्द है, देख करके, आपके महान रूप को देख करके। कैसा रूप? बहुवक्त्र नेत्रम, बहु माने ज्यादा, अनेक, अनंत, वक्त्र माने मुख, नेत्र माने नेत्र, अनेक मुख और नेत्रों वाला, महाबाहु संबोधन है। बहुबाहुरुपादम, यहाँ बहु बाहु उरु पादम ऐसा संधि विच्छेद है। बहु माने अनेक, बाहु, उरु माने छाती और जंघा, पादम चरण, बहुदरम बहुत पेट, बहुदष्ट्राकरालम दाढ़, भयंकर दाढ़, विकराल दाढ़। ऐसे आपके रूप, महान रूप को दृष्टवा देख करके लोकाः प्रव्यथिताः, सारे लोग व्यथित हो रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और केवल लोक व्यथित नहीं हो रहा है, तथा हम, मैं भी उस रूप को देख करके व्यथित हो रहा हूँ। ऐसे स्वरूप का दर्शन मैं कर रहा हूँ। नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। यहाँ विष्णु संबोधन है। यहाँ विष्णु संबोधन करने से विष्णु और कृष्ण एक हैं, यह समझ में आ रहा है। ठीक है ना, विष्णु और कृष्ण ये एक हैं। कृष्ण के सामने विष्णु कह रहे हैं, हे विष्णु आपका रूप कैसा है? नभस्पृशम, आकाश के तल को स्पर्श कर रहा है। आकाश की जो गहराई है वो गहराई को छू रहा है। नभस्पृशम, दीप्तम बहुत चमकदार है, प्रकाशमान है,
अनेक वर्णम, यही रूप है। आप गोरे हैं कि काले हैं कि हरे हैं कि सफेद हैं, कैसे हैं, नीले हैं, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। सारे रंग आप में हैं। अनेक वर्णम व्यात्ताननम, और आपके मुख फैले हुए हैं, भयंकर फैले हुए हैं, बड़े बड़े मुंह, और उसको आपने फैला रखा है। व्यात्ताननम, आनन माने मुख, व्यात्ता माने फैला हुआ मुख है। दीप्त विशाल नेत्रम, चमकदार विशाल नेत्र है, लंबे लंबे नेत्र हैं। इस तरह के त्वाम आपको दृष्टवा देख करके प्रव्यथितांतरात्मा, मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। धृतिम न, है ना, मेरी अंतरात्मा उस रूप को देख करके भयभीत हो रही है, व्यथित हो रही है। और धृतिम न विंदामी, मैं धैर्य नहीं ले पा रहा हूँ। और समम च न, सम माने शांति, शांति से नहीं बैठ पा रहा हूँ। इतना भयंकर, इतना विशाल, इतना सुंदर भी है, भयंकर भी है, विशाल भी है, इस तरह के रूप का दर्शन मैं कर रहा हूँ। और कैसे? दृष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि, दृष्टैव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। विकराल दाढ़ है ना, विकराल दाढ़ है आपके शरीर में। ये दाढ़ जो है आगे निकल हुई है, यूं भयंकर मुख, फैला हुआ मुख है ना, ऐसे आपके मुख हैं। कालानल सन्निभानी, काल माने प्रलय काल के अग्नि के समान मुख है आपका। कालानल सन्निभ, सन्निभ माने समान, कालानल माने प्रलय काल के अग्नि के समान आपका मुख है। उसको दृष्टैव देख करके ही दिशो न जाने, मैं दिशाएं भूल गया हूँ। पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, ऊपर किधर है, नीचे किधर है, यह मैं भूल गया हूँ। दिशा न जाने, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। शर्म न लवे, मुझे शांति सुख नहीं मिल रहा है। हे भगवान प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाएं। कहीं आप नाराज तो नहीं हो गए? नाराज होकर के ऐसे विकराल रूप का दर्शन करा दिया, ऐसा तो नहीं? आप प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, हे जगन निवास, आप मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं। इस तरह से अर्जुन ने प्रार्थना किया। आगे फिर कहते हैं, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः, सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः, भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ, भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ, सास्मदीयैरपि योधमुख्यैः, सास्मदीयैरपि योधमुख्यैः, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचिद् विलग्नादसनान्तरेषु, केचिद् विलग्नादसनान्तरेषु, सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अमी माने ये धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, 100 पुत्र, धृतराष्ट्रस्य पुत्रा। त्वाम विशन्ति आगे है, आपके अंदर, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आपके पहले मुख का वर्णन किया ना, भयंकर विकराल दाढ़ वाले मुख, ऐसा कहा। उस मुख में ये सारे जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र थे, भगवान ने भविष्य का भी दर्शन करा दिया ना। हाँ, और ये सब के सब आपके मुख में घुस रहे हैं, जा रहे हैं अपने आप। आगे विशंति शब्द आएगा, विशंति का अर्थ प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अर्थ होगा। सर्वे सहैवा बनिपाल संगे, अकेले नहीं जा रहे हैं, सर्वे सभी। अबनिपाल, अबनि माने पृथ्वी होता है, पाल माने पालन करने वाला, पृथ्वी का पालन करने वाला माने राजा। अबनिपाल का अर्थ हुआ राजा, राजाओं का संघ माने समूह, उसके साथ सभी राजाओं के समूह के साथ ये कौरव आपके मुख में धृतराष्ट्र के पुत्र प्रवेश कर रहे हैं।
और केवल वह ही नहीं, भीष्म भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, द्रोणाचार्य भी, माने ये सब मारे जाएंगे आगे, जितने भी मारे जाने वाले हैं आगे भविष्य में, वे सब अभी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा भगवान ने दिखा दिया। द्रोणाचार्य भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सूतपुत्र कौन था? कर्ण। तथा सौ तथा असौ, वह सूतपुत्र भी आपके मुख में प्रवेश कर रहा है। केवल इतना नहीं, सह अस्मदीयैरपि योद्धा मुख्य, हमारे भी मुख्य मुख्य योद्धा गण सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि पांडव पक्ष के भी बहुत योद्धा मारे गए थे ना, तो हमारे भी मुख्य मुख्य योद्धा के साथ में ये कौरव भी सारे राजाओं के साथ में आपके मुख में भीतर घुस रहे हैं। उस भयानक मुख में जिसको देखने से डर लग रहा है, उस मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे मुखों में? एक मुख में नहीं, बहुत से मुख में। दष्ट्रा करालानी भयानकानी, भयानक दष्ट्रा कराल विकराल मुखों में कोई इस मुख से घुस रहा है, कुछ उस मुख में घुस रहा है, कुछ उस मुख में घुस रहा है, हजारों मुख हैं, सारे के सारे अंदर जा रहे हैं। और वक्त्राणी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। किस तरह से प्रवेश कर रहे हैं? तछाड़ मछाड़ करके। तछाड़ मछाड़ समझते? पहले आप पहले आप पहले आप पहले मैं, तछाड़ मछाड़ करके। त्वरमाणा, अत्यंत त्वरा के साथ आपके मुख में ये सब प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि। और कुछ आपके मुख में घुसने में, तछाड़ मछाड़ में घुसते समय आपके दाढ़ों से कई लोगों के सिर कट गए, चूर्णित हो गए, चूर्ण चूर्ण हो गए। और कुछ राजा, कुछ योद्धा, कुछ सेनापति, ऐसे लोग तो आपके दांत के दोनों दांतों के बीच में अटक करके लटके हुए हैं। आपके मुख में, आपके मुख के दांत के बीच में, दसन माने दांत होता है, देखिए, दसनांतरेषु, दसन माने दांतों के, अंतरेषु माने बीच में, केचित विलग्ना, कुछ लगे हुए हैं, लटके हुए हैं। ऐसे भयंकर तछाड़ मछाड़ करके आपके मुख में प्रवेश कर रहे थे, और तो ऊपर के दांत से टकरा गए, कुछ भगदड़ मच गई, तो वो आपके दांत में नीचे ऊपर कई योद्धा यूं लटके हुए हैं। ऐसा मैं देख रहा हूं। केचिद विलग्ना दर्शनांतरेषु संदृश्यन्ते, ऐसे दिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। चूर्णितैरुत्तमांगई, चूर्णित माने चूर्ण चूर्ण हो गया है, उत्तम अंग, सिर को उत्तम अंग कहते हैं। उत्तम अंग, उत्तम अंग, सिर को उत्तम अंग कहते हैं। ऐसे चूर्णित सिर वाले बहुत से सेनापति और राजा आपके दसनांतरेषु, दसन माने दांत, दांतों के बीच में लटके हुए हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति, विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा जब आता है तो तथा जरूर आता है। जिस तरह से, यथा माने जिस तरह से, बहवोऽम्बुवेगाः, नदी नाम बहवोऽम्बुवेगाः, नदियों के बहुत वेग, पानी का वेग, समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र की तरफ ही होता है। उनकी गति वेग समुद्र की तरफ ही सब जाने को तैयार है। जहाँ से भी देखो वो नदी समुद्र की तरफ जाने के लिए है। पानी का समूह वह समुद्र में जाने के लिए तैयार है। तथा उसी तरह से नरलोक वीराः, ये सारे नरलोक वीर, पृथ्वी लोक के सभी वीर, वो सारे के सारे आपके मुख में जाने के लिए त्वरा कर रहे हैं, शीघ्रता कर रहे हैं। ठीक है ना? तथा तब वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति विशन्ति, आपके
प्रज्वलित अग्नि ज्वाला के समान, भयंकर अग्नि ज्वाला के समान मुख में ये सारे नरलोक वीर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाने के लिए बहुत त्वरायमान होती हैं, उसी तरह से ये त्वरा कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, पतंग होते हैं ना, जब बत्ती जलती है तो छोटे छोटे पतंग जो है इधर से उधर, इधर से उधर नाचते हुए उसी में समा जाती है, बत्ती में, दीपक में, उसी में स्वाहा हो जाती हैं, जल जाती हैं। उसी तरह से यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नासाय समृद्ध वेग, बहुत तीव्र वेग से, बहुत तीव्र गति से इधर से उधर जाते हुए अंत में अग्नि में अपने को स्वाहा कर देती है पतंगे की छोटे छोटे कीड़े। उसी तरह से ये सारे के सारे नरलोक वीर, शत्रु पक्ष के, मेरे पक्ष के, दोनों पक्ष के लोग आपके मुख में बड़ी तीव्रता के साथ अपने को स्वाहा कर रहे हैं, अपनी आहुति दे रहे हैं। तथैव नाशाय विशन्ति लोका, आपके मुख में भी अत्यंत वेग के साथ, समृद्ध वेगा, अत्यंत वेग के साथ आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हो? आप चाट रहे हो इन सबको, जीभ लंबे लंबे जीभ निकाल निकाल करके यूं चाट रहे हो, दूर दूर से अपने जीभ से यूं खींच करके अपने मुख में डाल रहे हो। बड़े बड़े वीरों को, बड़े बड़े हाथियों को, बड़े बड़े राजाओं को आप यूं लंबी जीभ निकाल करके दूर दूर से यूं खींच करके अपने मुंह में डाल रहे हो। ऐसा लगता है आप सबको चाट जाना चाहते हो। अगले श्लोक से बोलते हैं, लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात्, लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात्, लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम्, तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम्, भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलीहसे माने चाटने की इच्छा कर रहे हैं, चाट रहे हैं। ठीक है, आप अपने प्रज्वलित मुखों से सब ओर से सभी लोगों को अपना ग्रास बना रहे हैं। ठीक है ना, ग्रसमान माने ग्रास, ग्रास माने कोर बना करके। आप कोर बना करके, कौर बोलते हैं ना, कितने कौर भोजन किया, सबको ग्रास बना बना करके आप चाट रहे हैं। समन्तात, चारों तरफ से, लोकान, समस्त लोगों को, समग्रान लोकान, बदनैर ज्वलद भी, जलते हुए प्रज्वलित मुखों के द्वारा। बदन माने मुख, हम बदन माने शरीर कहते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में बदन माने मुख है। तो उन जलते हुए मुखों के द्वारा सबको आप ग्रास बनाते हुए चाट रहे हैं। ले ली ऐसे माने बार बार चाट रहे हैं। तेजो विरापूर्य जगत समग्रम, माने आपकी उग्र प्रभा, तेज अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रही है। तेजो भी समग्रम जगत समग्रम आपूर्य तब उग्राह भासः विप्रतपन्ति, सबको प्रतपित, संतपित कर रही है, जला रही है। ऐसा तेज आप बिखेर रहे हैं और सबको चाट रहे हैं, खा रहे हैं, सबको ग्रास बना रहे हैं। आख्याहि में को भवानुग्र रूपो, आख्याहि में को भवानुग्र रूपो, नमोस्तुते देववर प्रसीद, नमोस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि माने बताइए, मैं माने मुझे, भगवान उग्र रूप कहा, ऐसे उग्र रूप धारण किए हुए आप कौन है? अर्जुन भी डर गया वहां पर। वो जानते हुए कि मैं कृष्ण के सामने खड़ा हूं, कृष्ण मेरे सखा हैं, ऐसा जानते हुए भी अर्जुन डर गया और पूछता है आप कौन है? इस तरह के उग्र रूप वाले आप कौन है? नमोस्तु, आपको प्रणाम है, नमोस्तुते, आपको प्रणाम है, हे देववर, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाएं, प्रसीद माने प्रसन्न हो जाएं। भवंतम आद्यम विज्ञातुम इच्छामि, आप सबके आदि, आपको मैं अब अधिक तरह से जानना चाहता हूँ। अभी तक तो मैंने आपको कुछ भी नहीं जाना था, अब मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं,
अब आगे क्या करेंगे, इस युद्ध में हम सबको लड़ा करके क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है, इस विषय में मुझे कोई पता नहीं। आप अपना प्लान भी बताइए और आप कौन हैं ये भी बताइए। ऐसा कहने पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकाक्षयकृत प्रवृद्धो कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। यहाँ पर कालोस्मि, मैं काल हूँ, भगवान कह रहे हैं। अब मैं काल हूँ। कैसा काल? लोकक्षयकृत, लोक का नाश करने वाला मैं काल हूँ। और मैं प्रवृद्ध, इस समय बड़ा हुआ काल हूँ। लोकान समाहर्तुम, सारे लोगों का हरण करने के लिए, समाहरण करने के लिए, संहार करने के लिए यह प्रवृत्त, मैं प्रवृत्त हो गया हूँ। अब मुझसे कोई नहीं बचेगा। ऋतेऽपि त्वां, अर्थात तेरे बिना भी तुम इनको नहीं भी मारोगे तब भी ये कोई एक भी नहीं बचेंगे। ऋतेऽपि त्वां, त्वां ऋते मैंने तुमको छोड़ करके भी, अर्थात तुम्हारे बिना भी तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी न भविष्यन्ति सर्वे, ये सभी कोई नहीं रहेंगे। जो अभी युद्ध में सैनिकों में तुम्हारे विपरीत होकर के जितने भी बैठे हैं और तुम्हारे पास सपोर्ट में जो बैठे हैं, इनमें भी बहुत लोग तुम्हारे न मारने पर भी ये कोई बचेंगे नहीं, क्योंकि लोक का नाश करने वाला मैं बड़ा हुआ काल हूँ, भयंकर काल हूँ, और इन सबको खा जाने के लिए मैं यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवैते नियता पूर्वमेव मयैवैते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्थात यहाँ तस्मात् शब्द है। तस्मात् का मतलब इसलिए, अर्थात ये कोई नहीं बचेंगे, सबको मारने के लिए मैं यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं बड़ा हुआ लोक क्षयकृत काल हूँ, इसलिए तुम अपने को मारने वाला मत समझो। उत्तिष्ठ, उठ जाओ, काम तो मैंने कर दिया है, तुमको केवल यश पाना है। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, तुम उठ जाओ। केवल अर्जुन ने इन सबको मारा, युद्ध जीता, या यश प्राप्त कर लो। यशो लभस्व, शत्रुन जीत्वा, शत्रुओं को जीत करके समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्वा, इस समृद्ध माने समृद्धशाली राज्य का भोग करो। मया एव एते नियता पूर्वमेव, ये जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं इनको मैंने पहले ही मार दिया है। मया माने मेरे द्वारा ही, निहता मारे जा चुके हैं, पूर्व में पहले ही ये सब मारे जा चुके हैं। तुम है ना, ये मारे जा चुके हैं, इनके प्राण मैंने हर लिए हैं। तुमने अभी देखा कि सब मेरे मुंह में प्रवेश कर रहे थे। अब तुमको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्रम भव अर्जुन, अब तुमको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। मैं इनको मार चुका हूँ। यहाँ पर सव्यसाची नाम है, सव्यसाची अर्जुन का नाम है। यह नाम क्यों पड़ा? सव्य माने बाएं, हाथ से भी धनुष चलाने में समर्थ होने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची है। ठीक है ना, यूं भी बाण चलाता है, यूं भी बाण चलाता है, इधर भी चलाता है, ऊपर भी चलाता है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ठीक है ना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला क्रिकेटर नहीं है, किधर भी मार देता है ना। सव्यसाची अर्जुन का संबोधन है कि किसी भी तरह से बाण चलाने वाले अर्जुन,
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। युध्यस्व जेतासि सपत्नान्। इन सबको मैंने मार दिया है, द्रोण को भी मार दिया है, द्रोणाचार्य को भी मार दिया है, भीष्मम जयद्रथम कर्णम इन सबको मैंने मार दिया है, तथा अन्यान अपि योधवीरान और युद्ध वीरों को भी मैंने मार दिया है। मया हतान मेरे द्वारा मारे गए को तुम मारो, है ना। मेरे द्वारा जो मारे जा चुके हैं तुमको तो मरी हुई लाश पीटनी है, मरी हुई लाश में जाकर के डंडा लगाना है। मया हतान मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, फिर भी तुम जही मारने का निमित्त बनो, यश तुम पा जाओ। मया हतान तुम जही माँ व्यथिष्ठा, व्यथित मत हो कि मैं मारूंगा, माने मेरे द्वारा मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, इस तरह की व्यथा न हो तुम्हें, क्योंकि ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुमको निमित्त बनना है। रणे सपत्नान युद्धस्व, युद्ध करो, क्योंकि अवश्य ही तुम युद्ध में जीत जाओगे। रणे जेतासी, रण में तुम सबको जीतने वाले हो, अब निस्संदेह तुम युद्ध करो। संजय उवाच, यहाँ तक अर्जुन ने कहा। फिर संजय जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। एवं मुक्त्वा वचनं केशवस्य श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य एव एतत् श्रुत्वा केशवस्य वचनम्, ऐसा अन्वय करिए। केशव के इन वचनों को सुन करके केशव ने क्या कहा कि अब उठो, लड़ो, इन सबको मैं मार चुका हूँ, तुमको केवल निमित्त बनना है युद्ध में। तुम सपत्न माने शत्रु, शत्रुओं को जीत जाओगे। पूर्व श्लोक में सपत्नान शब्द आया था ना, उसका अर्थ है जीतना, शत्रु, और जेतासी माने जीतना। तो इस तरह से तुम शत्रुओं को जीत जाओगे, ऐसी वाणी सुन करके कृतांजलि, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, वेपमान कांपता हुआ, किरीटी किरीटधारी अर्जुन ने नमस्कृत्वा कृष्णम, कृष्ण को नमस्कार करके, भूय एव आह, फिर निवेदन किया, प्रार्थना किया। सगद गदम, गदगद वाणी द्वारा, भीत भीत, डरा डरा सा होते हुए, डरा डरा सा होकर के, डरे डरे से अवस्था में प्रणम्य, भगवान को प्रणाम करते हुए यह वाणी उसने कही अर्जुन ने। अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च, जगत् प्रहिष्यत्यनुरुच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। यहाँ ऋषिकेश भगवान का संबोधन है। ऋषि का माने इंद्रिय और ईश माने मालिक। अर्जुन को विजितेंद्रिय कहा गया, अर्जुन ने इंद्रियों को जीता, इसलिए विजितेंद्रिय कहा गया, जितेंद्रिय कहा गया, जितेश कहा गया, है ना, इंद्रियेश कहा गया। लेकिन भगवान को ऋषिकेश इसलिए कहते हैं कि भगवान को इनको जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो इनके मालिक हैं, इनके कंट्रोलर हैं, है ना। हे ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, आपके यश कीर्तन करने से, तव प्रकृत्या माने यश कीर्तन करने से, जगत प्रहिष्यति अनुरज्यते च, यह सारा जगत
प्रसन्न भी होता है और उसमें अनुरक्त भी होता है। माने आपका नाम ले करके प्रसन्न होता है, आपका यशोगान करके प्रसन्न होता है, आपका गुणगान ले करके प्रसन्न होता है और उसी में रमता है। यह स्थाने उचित है। यहाँ स्थाने शब्द का समुचित अर्थ है, ठीक है ना। स्थाने, सबसे पहले स्थाने लिखा है ना, यह स्थाने का अर्थ सही है, उचित है। और रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, राक्षस लोग तो आपसे भयभीत होकर के चारों दिशाओं में द्रवंती भाग रहे हैं। और सर्वे सिद्ध संगाः, समस्त सिद्धों का संघ समूह नमस्यन्ति, आपको नमस्कार कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन्, कस्माच्च ते न नरन्मेर्महात्मन्, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनन्तदेवेश जगन्निवास, अनन्तदेवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत्। अर्थात आपको प्रणाम भी क्यों न करें लोग, आप ब्रह्मा के आदि कारणभूत हैं। ब्रह्मणः अपि आदिकर्ते, दूसरे लाइन का अंतिम, ब्रह्मणः अपि आदिकर्ता, ब्रह्मा को भी उत्पन्न, आदिकर्ता माने उत्पन्न करने वाले हैं, जो ब्रह्मा के भी आदि कारणभूत हैं और सबसे महान हैं आप। गरीयसे, आप सबसे महान हैं और आप अनंत हैं, आप देवेश हैं, आप जगत के निवास हैं और जगत में निवास करने वाले हैं, सारा जगत आप में निवास करता है। आप अक्षर हैं, आप सत हैं, आप असत हैं, आप सदसत पर, सदसत से परे हैं। और आपको हे महात्मन लोग क्यों ना प्रणाम करें, अवश्य प्रणाम करेंगे, क्योंकि आपके अतिरिक्त आपसे श्रेष्ठ कौन संसार में हो सकता है, जो सृष्टि करने वाले ब्रह्मा को भी बनाता है। और आप कहते हैं, पुनः आगे वर्णन करते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप सबके आदिदेव हैं, त्वम आदिदेवः, आप पुराण पुरुष हैं, पुराणः पुरुषः, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप समस्त विश्व के परम निधान हैं। निधान माने सबको धारण करने वाले, सबके समाधान हैं। आप ही वेत्ता हैं, वेत्ता माने जानने वाले, और आप ही वेद्य हैं, जानने वाले भी आप हैं और जानने योग्य भी आप हैं। आपको आप ही जान सकते हैं और सबके द्वारा जाने जाने वाले भी आप हैं। आप परम धाम हैं। वेत्ता असि, वेद्यम च असि, परम च धाम असि, त्वया विश्वम ततम, आपके द्वारा ये समस्त विश्व व्याप्त है। आप अनंत रूप हैं। त्वया ततम विश्व मनंत रूप, आप अनंत स्वरूप वाले हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु भी आप हैं, यम भी, यमराज भी आप ही हैं, अग्नि भी आप ही हैं, वरुण भी आप ही हैं, शशांक चंद्रमा भी आप ही हैं, प्रजापति भी आप हैं, प्रपितामह भी आप हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
भी आप ही हैं, यम भी आप ही हैं, अग्नि भी आप हैं, वरुण भी आप हैं, शशांक, चंद्रमा भी आप हैं, प्रजापति भी आप हैं, प्रपितामह भी आप हैं। अतः नमो नमस्ते, तो 2 बार नमः नमः कहा। आपको बार बार नमस्कार है, सहस्र कृत्वा, हजारों बार नमस्कार है, पुनश्च फिर नमस्कार है, भूयः फिर नमस्कार है, भूयोपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम्, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे से प्रणाम है। नमः पुरस्तात्, पुरस्तात् माने आगे, नमः पुरस्तात् आपको आगे से नमस्कार है। अथ इसके बाद पृष्ठतस्ते, पीछे से भी नमस्कार है। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, चारों तरफ से, नीचे से ऊपर से आपको नमन ही नम है, नमन ही नमन है, प्रणाम ही प्रणाम है। आप कहते हैं अनंत वीर्यामित विक्रम, अनंत वीर्य और अमित विक्रम है। अनंत वीर्य है और जिसका माप नहीं किया जा सकता, इतना पराक्रम है। सर्वम समाप्नोषि, आप सबको व्याप्त करते हैं। समाप्नोषि माने सबको ढाप लेते हैं, ढाक लेते हैं, सब पे व्याप्त होकर के रहते हैं, इसलिए आप सर्वम समाप्नोषि। अतः सर्व असि, आप सर्व ही हैं, आप सर्वरूप हैं, सब कुछ आप ही हैं। अब अर्जुन को लज्जा आ रही है थोड़ी सी। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम्, अजानता महिमानं तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मैंने कभी आपको सखा बोला? हाँ, कहाँ आप और कहाँ मैंने आपको सखा बोला? एकाएक बोला, प्रेम बस बोला, मूड होकर के बोला। कभी के अरे कृष्ण ऐसा करके बुलाया, कभी अरे यादव ऐसा करके बुलाया, कभी आगे अरे मित्र ऐसा करके बुलाया। ऐसा मैंने क्यों बुलाया? तब महिमानम अजानता, आपकी महिमा को न जानने के कारण। हाँ? आप इतनी महिमाशाली हैं, यह मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने तो समझा कि मेरे साले हैं, मेरे मित्र हैं, मैंने ऐसे ही आपको पुकारा। तब अथवा प्रमादात, प्रमाद के कारण ऐसे पुकारा, अथवा प्रणये न बापी, प्रणय माने